नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 31। और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय का कार्य समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व करना है और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य हो जाता है कि समाज पर आए अधर्म के संकट से उसकी रक्षा करे। उसका कर्तव्य है कि समाज के आह्वान पर युद्ध भूमि में विचलित न होकर शत्रुओं से युद्ध करके राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण करे। क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई और श्रेयस्कर कार्य नहीं हो सकता कि उनको धर्म युक्त युद्ध में अपना शौर्य दिखाने का स्वर्ण अवसर मिले। यह अधर्मियों ने ही पहले आक्रमण किया है, अतः अर्जुन का युद्ध से विरत होना उचित नहीं। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट कहा है, निरपराध व्यक्ति की हत्या का पाप उतना ही बड़ा है जितना कि नाश करने योग्य व्यक्ति का नाश ना करने का है। युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हुए भगवान अन्य कारण बताते हैं। अध्याय 2 श्लोक 32। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य यहाँ जन्म से निश्चित की हुई क्षत्रिय जाति से नहीं है। यह व्यक्ति के मन की कतिपय विशिष्ट वासनाओं की ओर संकेत करता है। क्षत्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति वह है जिसमें सामर्थ्य और उत्साह का ऐसा उपहान हो कि वह दुर्बल और दरिद्र लोगों की रक्षा के साथ संस्कृति के शत्रुओं से राष्ट्र का रक्षण कर सके। हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार ऐसे नेतृत्व के गुणों से संपन्न व्यक्ति को स्वयं ही संस्कृति का विनाशक और आक्रमणकारी नहीं होना चाहिए, किंतु अधर्म का प्रतिकार न करने की कायरतापूर्ण भावना भी हिंदुओं की परंपरा नहीं है। जब भी कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त हो तो क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे इसे स्वर्ण अवसर समझकर राष्ट्र का रक्षण करें। इस प्रकार के धर्म युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खुले हुए द्वार के समान होते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए वेदांत के सर्वोच्च सिद्धांत से उतरकर भौतिकवादियों के स्तर पर आए और उससे भी नीचे के स्तर पर आकर वे जगत के एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी परिस्थिति का परीक्षण करते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से वे अर्जुन को यह सिद्ध कर दिखाते हैं कि उसका युद्ध करना उचित है। निश्चय ही युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अब यदि इसे छोड़कर तुम भागते हो तब। अध्याय 2 श्लोक 33। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओगे तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति को ही खो दोगे, वरन निश्चय रूप से पाप के भागीदार भी बनोगे। अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। धर्म शब्द का विवेचन पहले किया जा चुका है। प्रत्येक प्राणी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ किसी देह विशेष में विशेष प्रयोजनार्थ इस जगत में जन्म लेता है। वह विशेष प्रयोजन इन वासनाओं का क्षय करके स्वस्वरूप को पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वासनाओं के साथ जन्म लेता है वही उसका स्वधर्म स्वभाव कहलाता है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, जिसका विशेष गुण आदर और यशपूर्ण शौर्य है। वासना क्षय के लिए जीवन में प्राप्त इन अवसरों को खो देना, विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है। यदि इनका क्षय न हुआ तो मनुष्य के मन पर वासनाओं का दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्वार्जित वासनाओं के साथ नए नए संस्कार भी एकत्र हो जाते हैं। प्राप्त क्षण में भले ही अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाए, परंतु बाद में इस अवसर को खो देने का पश्चाताप ही उसको होगा, क्योंकि इस प्रकार का पलायन उसके उस क्षत्रिय स्वभाव के सर्वदा विपरीत है जिसे युद्ध में ही चिर शांति प्राप्त हो सकती है। जिस बालक में कला के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति है वह कभी सफल व्यापारी नहीं बन सकता। पुत्र प्रेम के कारण यदि माता पिता अपनी इच्छाओं को अपने पुत्र पर थोप देते हैं तो यह देखा जाता है कि ऐसे बालक का व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है। इस तरह के उदाहरण विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं, और विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति थोड़े से दुख और कष्ट के आघात से क्षणिक वैराग्य के कारण ईश्वर की खोज में गृह त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं, किंतु वहाँ जीवन भर वे अशांति और दुख ही पाते हैं। मन में विषयोपयोग
की वासनाएं होती हैं जो पारिवारिक जीवन में पूर्ण की जा सकती हैं, परंतु गृह त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठने से ना तो इन वासनाओं को ही पूर्ण कर पाते हैं और न ईश्वर का दान उनके लिए संभव होता है। स्वाभाविक है कि उनमें मन में विक्षेप बढ़ते जाते हैं जिन्हें पाप कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने आत्मस्वरूप को भूलकर मनुष्य जो गलतियां करता है उन्हें पाप कहते हैं। विषयोपभोग के लिए मनुष्य के द्वारा सुख प्राप्ति के प्रयत्नों के कारण मन में विक्षेप उत्पन्न होना स्वाभाविक है और यही पाप है, क्योंकि इसमें आनंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण है। इतना ही नहीं कि तुम कर्तव्य और कीर्ति को खो दोगे। अध्याय 2 श्लोक 34। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। एक प्रसिद्ध सम्मानित वीर के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को दुविधा त्याग कर युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन का पक्ष धर्म और न्याय का होने पर भी उसका युद्ध से पलायन कायरता का लक्षण है। भगवान के शब्दों में अर्जुन के प्रति सहानुभूति अंतर्निहित है, क्योंकि वे जानते हैं कि भावावेग में शूरवीर अर्जुन भी मन से दुर्बल होकर हतोत्साहित हो सकता है। आगे अध्याय 2 श्लोक 35। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। भावी इतिहास में तो तुम्हारी अपकीर्ति बनी रहेगी, परंतु वर्तमान में भी शत्रु पक्ष के महारथी तुम्हारा उपहास करेंगे। इस भ्रातृहंता युद्ध से तुम्हें जो दुख है उसे ना समझकर वे तो यही मानेंगे कि तुमने भय और कायरता के कारण युद्ध से पलायन किया है। इस प्रकार का अनादरपूर्ण कायरता का आरोप कोई भी वीर पुरुष सहन नहीं कर सकता, विशेष रूप से जब अपने ही तुल्य बल के शत्रुओं द्वारा वह किया गया हो। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।